गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि चैप्टर नंबर 2 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का वो है इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 is equals to 5 upon 3, 1 upon 3. Then find the value of x and y. तो आपको फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। मैंने आपको बताया भी था कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, ये तभी इक्वल होते हैं when x upon 3 plus 1 is equals to 5 upon 3, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर और सेकंड वाला सेकंड के बराबर। y minus 2 by 3 is equals to 1 upon 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x और y की वैल्यू। तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो 5 by 3 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा 3। 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये हो गया x अपॉन 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 माइनस में करेंगे 2 अपॉन 3 आएगा। तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस से y की वैल्यू भी निकालेंगे। माइनस 2 बाई 3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बाई 3 हो जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 होता है 3 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ द सेट A has 3 एलिमेंट्स। अगर सेट A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to 3 एंड द सेट B अगर हमारे पास है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। और अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। दोनों में 3 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 9। दैट मीन्स A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, काफी सिंपल सी है। तो 3 क्वेश्चन है हमारा इफ g इज इक्वल्स टू 7 8, h इज इक्वल्स टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। g क्रॉस h का मतलब g का कार्टेशियन प्रोडक्ट h के साथ और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट g के साथ, ये आपको निकालना है। तो पहले g का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं h के साथ। g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे, g के हर एक एलिमेंट्स का पेयर हम करेंगे किसके साथ, h के हर एक एलिमेंट्स का। मतलब ऑर्डर पेयर बनाना है। और किस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर h के हर एक एलिमेंट के साथ होगा। तो 7 का ऑर्डर पेयर पहले 5 के साथ कीजिए, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 8 का करेंगे 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ और फिर 8 का 2 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास g क्रॉस h। अब जैसे हमने g क्रॉस h किया है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, h क्रॉस g करेंगे। लेकिन h क्रॉस g में हमें पता है g क्रॉस h का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखने हैं। पहला एलिमेंट g से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट h से होना चाहिए। अब h क्रॉस g का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट हम h से लेंगे और दूसरा एलिमेंट g से लेंगे। अब जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट h से होगा, दूसरा एलिमेंट g से होगा। तो यहाँ से यहाँ
5 के साथ 7 लेंगे, 5 7, तब जाके पहला एलिमेंट 5 किसका है, h का, दूसरा एलिमेंट 7 किसका है, g का। तो 5 के साथ 7 लिया, ऐसे ही 5 के साथ 8 लिया जाएगा। ऐसे ही अब 4 के साथ 7, फिर 4 के साथ 8, ऐसे 2 के साथ 7 एंड देन 2 के साथ 8। तो ये जो आ जाएगा दैट इज योर h क्रॉस g, ठीक है। तो g क्रॉस h और h क्रॉस g में इतना सा फर्क है, ऑर्डर पेयर में जो ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज है ये ऑल्टरनेट हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट g का होगा लेकिन यहाँ पे पहला एलिमेंट h का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स वी राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट को दोबारा करेक्टली हमको लिखना है। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इफ p इज इक्वल्स टू m, n। अगर p m, n है, q हमारे पास m, m है, तो p क्रॉस q फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके दे रखना है यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो करेक्ट करेंगे। तो p क्रॉस q क्या होगा, m n होगा, तो m n है, ठीक है। फिर m का m के साथ, तो m का m के साथ तो कहीं नहीं दिख रहा, n का n के साथ भी नहीं दिख रहा कहीं पे, n का m के साथ ये दिख रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि p क्रॉस q में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 इसके 2 इसके, 2 टू द 4 होता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है ही नहीं, 4 ऑर्डर पेयर है ही नहीं, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑर्डर पेयर है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स, बिकॉज क्योंकि जो p क्रॉस q होगा वो क्या होगा, आप खुद ही निकाल लीजिए। m का n के साथ m, n, m का n के साथ m, m, फिर n का n के साथ और फिर n का m के साथ। इस तरीके से p क्रॉस q निकलेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारे पास इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर a एंड b नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x y। बोला अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं और a क्रॉस b क्या है, ऑर्डर पेयर है x y, और इस तरीके से है कि जो x है वो a को बिलोंग करता है और जो y है वो b को बिलोंग करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b में एक्स वाई आते हैं और इस तरीके से आते हैं कि पहला एलिमेंट जो x है वो a का होना चाहिए, y जो है वो b का होना चाहिए। तो यही पूरी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इफ a इज इक्वल्स टू 1 2, a हमें दे रखा है 1 2, b हमें दे रखा है 3 4 और a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 ये दे रखा है 5। तो चेक कर लेते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। b और 5 का इंटरसेक्शन निकालेंगे। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट के साथ क्या कॉमन आएगा, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है और b में 2 एलिमेंट है, तो 3 4 का कॉमन निकालना है किसके साथ, 5 के पास, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके पास 3 4 है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। एक भी जब इसके पास एलिमेंट्स ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, a क्रॉस तो b इंटरसेक्शन 5 का आएगा 5। खाली सेट के साथ अगर आप किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके एलिमेंट्स की पेयरिंग 5 के साथ कराओगे, 5 के एलिमेंट्स के साथ कराओगे, बट 5 में तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं क्योंकि ये तो खाली है। खाली सेट के साथ पेयरिंग हो ही नहीं सकती, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। मतलब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 5 आ रहा है और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम सीधा सा लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू, अगर a हमारे पास है -1 1 तो a क्रॉस a ये आपको निकालना है, ठीक है, ट्रिपलेट्स निकालने हैं, ठीक है।
ए क्रॉस ए में डबलेट्स होते हैं और यहाँ पे ट्रिपलेट्स आएंगे हमारे पास, तो तीनों एक ही हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों सेट्स एक ही सेट हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा फिर उसके साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो 3 बार हो जाएगा। ए क्रॉस ए क्या होगा, भाई ये ए है तो एक और ए ले लो, -1 1 सेम टू सेम तो होगा। अब इन दोनों का पेयरिंग करो, पेयरिंग कैसे करोगे, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ और फिर 1 का 1 के साथ। तो ये ए क्रॉस ए आ गया। अब इस ए क्रॉस ए की आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। ये जो ए क्रॉस ए आया है, ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए, तो 3 हो जाएंगे हमारे पास, ट्रिपलेट्स बन जाएगा हमारे पास। तो इसका पहले वाले के साथ हो गया, -1 -1 ऑलरेडी है, ठीक है। ट्रिपलेट्स में क्या होता है, 3 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। डबलेट्स में जो होता है हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं, दोनों का पेयर बनता है, यहाँ पे 3 का बनेगा। तो -1 -1 ऑलरेडी है, किसके साथ लोगे, ए क्रॉस ए का ए के साथ लेना है, तो -1 के साथ, -1 -1 अब इसी का इस वाले 1 के साथ, -1 -1 1, फिर -1 1 का -1 के साथ और फिर इसी का 1 के साथ। ये इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका 1 -1 का किसके साथ, पहले वाले के साथ, -1 के साथ और फिर 1 -1 का 1 के साथ, फिर ऐसे ही 1 1 का -1 के साथ और फिर 1 1 का 1 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रिपलेट ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ये 5th क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, मतलब ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई फिर बी एक्स फिर बी वाई, ये हमें दे रखा है और हमें बोला है ए सेट और बी सेट, ये दोनों सेट आपको फाइंड आउट करने हैं। अब हमको एक चीज़ तो पता होती है कि ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट होगा वो तो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। तो ए सेट बनाते हैं पहले, पहला एलिमेंट ए का है, मतलब ये जो ए एलिमेंट है ये होगा ए के पास, ये वाला भी ए के पास होगा, लेकिन दोबारा तो नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, आपको पता है। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है ये भी ए सेट का ही होगा, पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा एलिमेंट बी सेट का, बी आ गया, दोबारा बी भी ए का है, ये वाला बी भी, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये ए सेट आ गया, फिर बी सेट बनाएंगे, तो बी सेट में क्या क्या आएगा, एक तो एक्स आएगा, एक वाई आएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक्स और वाई ही है, दोबारा आए हैं एक्स वाई, दोबारा लिख नहीं सकते। तो ये ए सेट मिल गया और बी सेट मिल गया। तो ये 6th क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।